भगवान जब हमें देते हैं तो हमें सर्वश्रेष्ठ देते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी मैं कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बहुत ही गरीब सा परिवार था। हलवा बनना उनके लिए घर में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। पिताजी अपने बेटे के लिए हलवा बनाते हैं और उस हलवा 2 कटोरी में वो हलवे को डिवाइड करते हैं। एक कटोरी अपने सामने रखते हैं, दूसरी कटोरी अपने बेटे के सामने रखते हैं। एक्चुअली दोनों ही कटोरी रखते हैं सामने, और एक के अंदर 2 बादाम होते हैं और एक के अंदर बादाम नहीं होते हैं। पिताजी कहते हैं कि तुम्हें जोन सी भी कटोरी लेनी है वो ले लो। बादाम आना उनके घर में बहुत बड़ी बात होती थी। तो बच्चा कूद कर वो बादाम वाली कटोरी ले लेता है और खाना शुरू करता है अपना प्रसाद। जब वो देखता है कि जो पिताजी की कटोरी थी जिसमें बादाम ऊपर नहीं सजे हुए थे, उसके अंदर 4 बादाम निकलते हैं। वो दुखी होता है। दुखी होकर वो हलवा खाता है कि काश मैंने ये दूसरी कटोरी ले ली होती, उसमें तो 4 बादाम थे। तो उस टाइम पिताजी उसे समझाते हैं कि कभी कभी जो हमें दिखता है वो सही नहीं होता है। तो हमें हमेशा बिना स्वार्थ के चीज़ें करनी चाहिए, कर्म करना चाहिए। क्योंकि उसका स्वार्थ उस बच्चे का था कि मुझे इसमें 2 बादाम दिख रहे हैं, मुझे बादाम खाने को मिलेंगे, उसने वो कटोरी चूज करी। अगले दिन पिताजी उस बच्चे को फिर से सीख देने के लिए फिर से हलवा बनाते हैं 2 कटोरी, और इस बार भी सेम वैसा ही करते हैं। एक कटोरी की में 2 बादाम ऊपर लगे होते हैं और एक कटोरी में कोई बादाम नहीं दिखता है। नेक्स्ट डे बच्चा सोचता है कि आज भी पापा ने इसके अंदर बादाम छुपाए हैं, तो मैं अब वो वाली कटोरी लेता हूँ जिसमें ऊपर बादाम नहीं है। और वो उस कटोरी को जब लेता है तो उसके अंदर भी बादाम नहीं होते हैं, और वो फिर से दुखी हो जाता है कि आज मैंने फिर से एक गलत चॉइस की। आज मैंने फिर से एक कटोरी चुनी और उस कटोरी में आज भी बादाम नहीं है। और वो दुखी होकर फिर से वो हलवा खाता है। और उस दिन पिताजी फिर उसे समझाते हैं कि बेटा, इससे भी तुम्हें सीख लेनी चाहिए कि जब भी हम कोई कर्म करें स्वार्थ की भावना से ना करें, कर्म अपनी खुशी से करें। तीसरे दिन पिताजी फिर से एक एक कटोरी दोनों के लिए हलवा बनाते हैं और फिर से वही सेम चीज़ करते हैं। एक कटोरी में 2 बादाम होते हैं और एक प्लेन होती है। और अब की बार पिताजी बोलते हैं बेटे से कि बेटे, सेलेक्ट करो कौन सी कटोरी का हलवा तुम्हें चाहिए। और इस बार बेटा अपना सबक सीख चुका था। उसने बड़े आदरपूर्वक अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। आप ही को पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए इस बार चुनाव करने का हक भी पहला आप ही का है। आप अपने लिए चूज करें कि आपको कौन सा हलवा ग्रहण करना है। जो भी दूसरा बचेगा वो मैं ले लूँगा। बड़े प्यार के साथ पिताजी इस पर अपनी कटोरी का हलवा लेते हैं और जो कटोरी बच्चे के लिए छोड़ते हैं संगत जी, इस बार उस कटोरी में 1 नहीं, 4 नहीं, 8 बादाम होते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम अपने कर्म करते रहें। जब भी हम उसका फल अपने गुरु पर, अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर, अपने परमेश्वर पर छोड़ते हैं तो वो हमेशा हमें सर्वश्रेष्ठ ही देते हैं। तो अपने कर्म करने में कोई कसर ना छोड़ें, पर स्वार्थ के को ध्यान में रख के कर्म ना करें। कर्म करें वो कर्म जो आपको खुशी देता हो, और उसके बाद उसका परिणाम अपने गुरु के हाथ में छोड़ दीजिए। आपको निराशा कभी भी हाथ नहीं लगेगी।